वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेल बायोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। ये इस सीरीज़ का 6th वीडियो है। अगर आपने पहले 5 वीडियोस नहीं देखे तो उनकी लिंक्स मैं डिस्क्रिप्शन में देता हूँ, आपने वो ज़रूर भी देखने हैं। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। Basically, there are two types of cells, prokaryotes and eukaryotes. इनमें जो मेन डिफरेंस है वो है न्यूक्लियस का। जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें न्यूक्लियस नहीं होता। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि प्रोकैरियोट सेल्स डू नॉट कंटेन न्यूक्लियस और अदर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। और जो यूकैरियोट सेल्स होते हैं उनमें क्या न्यूक्लियस होता है, दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। एंड जो दूसरी पॉइंट है कि डीएनए स्टोरेज, जो प्रोकैरियोट्स में बेसिकली जो डीएनए स्टोर होता है न्यूक्लियस में। जब प्रोकैरियोट्स में न्यूक्लियस ही नहीं होता तो डीएनए कहाँ पे स्टोर होगा, तो उनका जो डीएनए है वो क्या फ्री फ्लोटिंग होता है। एंड थर्ड पॉइंट है यूनिसेल्यूलर विज मल्टीसेल्यूलर। अगर कोई ऑर्गेनिज्म एक सेल सिंगल सेल का बना हुआ है तो उसको हम क्या यूनिसेल्यूलर कहते हैं, और मोर देन वन सेल का बना हुआ है तो उसको हम क्या मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं वो क्या यूनिसेल्यूलर है, दे आर मेड अप ऑफ वन सिंगल सेल। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं दे आर ऑलवेज यूनिसेल्यूलर एंड यूकैरियोट्स कैन बी यूनिसेल्यूलर और मल्टीसेल्यूलर। एंड टाइप ऑफ ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से होते हैं, प्रोकैरियोट्स मोस्टली बैक्टीरिया एंड आर्किया होते हैं, एंड यूकैरियोट्स क्या प्लांट्स, एनिमल्स, फंगी या प्रोटिस्टिस हो सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है सेल साइज। जो प्रोकैरियोट्स हैं उनकी सेल का जो डायामीटर है दैट इज 0.2 टू 2.0 माइक्रोमीटर्स, एंड यूकैरियोट्स कितने होते हैं 10 to 100 माइक्रोमीटर्स इन डायामीटर। तो जो प्रोकैरियोट्स हैं दे आर स्मॉलर इन साइज एज कंपेयर टू यूकैरियोट्स। एंड टाइप ऑफ सेल डिवीजन किस तरह की होती है, जो प्रोकैरियोट्स हैं इनमें क्या बाइनरी फिशन होती है, एंड यूकैरियोट्स में क्या माइटोसिस एंड मियोसिस होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। एंड टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन किस तरह होती है, जितने भी प्रोकैरियोट्स हैं उनमें क्या असेक्सुअल होती है और यूकैरियोट्स में क्या सेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन होती है। नेक्स्ट है वेरी इंपॉर्टेंट डिफरेंस बिटवीन प्लांट सेल्स एंड एनिमल सेल्स। जो प्लांट सेल्स हैं दे कंटेन क्लोरोप्लास्टिस एंड एनिमल सेल्स डू नॉट कंटेन क्लोरोप्लास्टिस। एंड प्लांट सेल में क्या सेल वॉल होती है एंड एनिमल सेल्स में नो सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन होती है लेकिन सेल वॉल नहीं होती। एंड जो प्लांट सेल्स हैं दे कंटेन वन लार्ज वैक्यूल, एंड एनिमल सेल में क्या मे कंटेन सेवरल स्मॉल वैक्यूल्स, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एंड प्लांट सेल्स की जो साइज है वो कितनी होती है 10 to 30 माइक्रोमीटर्स, एंड एनिमल सेल्स की कितना 10 to 100 माइक्रोमीटर्स। एंड प्लांट सेल्स आर राउंड इरेगुलर इन शेप, एंड एनिमल सेल्स क्या है रेक्टेंगुलर और बॉक्स लाइक शेप। अब ये अल्फाज ऑर्गेनल मैंने 2-3 बार यूज किया, इसकी क्या डेफिनेशन है। इन सेल बायोलॉजी एन ऑर्गेनल इज अ स्पेशलाइज्ड सब यूनिट यूजुअली विद इन अ सेल दैट हैज अ स्पेसिफिक फंक्शन। अब सेल्स में जितने सारे सेल में क्या कई सारे स्मॉलर सब यूनिट्स हैं जिनका कोई ना कोई स्पेसिफिक काम होता है, कोई स्टोरेज करता है, कोई मिनरल्स को ट्रांसपोर्टेशन के काम आता है, तो उसको हम क्या कहते हैं ऑर्गेनल। अब डिस्कस करते हैं सेल के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन एनिमल सेल्स एंड प्रेजेंट इन ए प्लांट सेल। तो इसका सही ऑप्शन है क्या सेल वॉल। ये मैंने आपको बताया कि सेल वॉल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल बट एब्सेंट इन एनिमल सेल। और ये जो ऑप्शन सी है वैक्यूल्स, ये मैंने आपको पढ़ाया कि प्लांट सेल में क्या सिंगल होती है लार्ज, एंड एनिमल सेल में कई सारी होती हैं। तो ये जो वैक्यूल है इसका मेन काम क्या है, वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। वैक्यूल्स स्टोर न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर ऑन विच अ सेल कैन रिलाई फॉर इट्स सर्वाइवल। वैक्यूल क्या करता है, सेल की जितनी भी न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर को स्टोर करता है। मतलब सेल का जो सर्वाइवल है दैट इज रिलायंट अपॉन वैक्यूल्स। और इनका दूसरा काम क्या है, दे आल्सो स्टोर द वेस्ट फ्रॉम द सेल एंड प्रिवेंट्स द सेल फ्रॉम कंटामिनेशन। और वैक्यूल से रिलेटेड ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, द मेम्ब्रेन सराउंडिंग द वैक्यूल इज नोन एज
तो उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। ये जितने भी ऑर्गेनल्स हैं इनके सराउंडिंग भी मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो जो वैक्यूल के सराउंडिंग मेम्ब्रेन है उसको क्या कहते हैं, टोनोप्लास्ट। क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स डू नॉट कंटेन डीएनए। डीएनए स्टैंड्स फॉर डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। तो ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, लाइसोसोम्स, क्लोरोप्लास्ट, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो ये जो ऑप्शन बी है, लाइसोसोम्स, जिनको हम क्या सुसाइड बैग्स भी कहते हैं, दे डू नॉट कंटेन डीएनए। बाकी न्यूक्लियस, क्लोरोप्लास्ट एंड माइटोकॉन्ड्रिया में क्या डीएनए मौजूद होता है। Which of the following statements is true about the cell wall? सेल वॉल जो प्लांट सेल में मौजूद होती है उसके बारे में क्या ट्रू है, क्या सच है। द सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ लिपिड। ऑप्शन बी है स्टार्च, सी है प्रोटीन, डी है सेल्यूलोज। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है डी, सेल वॉल इज मेनली कंपोज्ड ऑफ सेल्यूलोज। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट सेल थ्योरी। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है द सेल थ्योरी डज नॉट अप्लाई टू द वायरस। सेल थ्योरी वायरसेस पे अप्लाई नहीं होती, बाकी अल्जेई हो, फंगई हो या माइक्रोब्स, अदर जितने भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उन पे सेल थ्योरी अप्लाई होती है, सिर्फ वायरस पे नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 5 है, डैश इज अ जेली लाइक सब्सटेंस फाउंड फ्लोटिंग इनसाइड द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है बी, साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म क्या है, एक जेली लाइक सब्सटेंस है जो फ्लोटिंग करता है इनसाइड द मेम्ब्रेन। नंबर 6 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है डी, माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को क्या पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल्स रेगुलेट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ मॉलिक्यूल्स टू एंड फ्रॉम द सेल। कौन सा ऑर्गेनल है जो सेल में एंट्री और एग्जिट मॉलिक्यूल्स की क्या कंट्रोल करता है। ऑप्शन ए है लाइसोसोम्स, बी है गोल्जी बॉडीज, सी है सेल मेम्ब्रेन, डी है माइटोकॉन्ड्रिया। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, सी, सेल मेम्ब्रेन। क्वेश्चन नंबर 8 है, डैश इज द स्टडी ऑफ सेल, इट्स टाइप, स्ट्रक्चर, फंक्शन एंड इट्स ऑर्गेनल्स। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, बी, सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ सेल। सेल क्या है, उसके टाइप्स क्या हैं, उसके स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस एंड उसके ऑर्गेनल्स क्या हैं। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज कॉल्ड ए सुसाइडल बैग। ये मैंने आपको पढ़ाया, क्या, लाइसोसोम्स को कहते हैं। नंबर 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। ऑप्शन ए है न्यूक्लियस, बी लाइसोसोम्स, सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, डी है ऑल ऑफ द अबोव। तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, डी, ऑल ऑफ द अबोव। एक तो प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियस तो एब्सेंट होता है, लेकिन अदर मेम्ब्रेन बाउंडेड जितने भी ऑर्गेनल्स हैं वो भी एब्सेंट होते हैं। तो लाइसोसोम्स या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये क्या है, मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनल्स हैं, तो ये भी एब्सेंट होते हैं किसमें, प्रोकैरियोटिक सेल्स में। क्वेश्चन नंबर 11 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन द स्टोरेज ऑफ फूड एंड अदर न्यूट्रिएंट्स रिक्वायर्ड फॉर अ सेल टू सर्वाइव। ये मैंने आपको पढ़ाया, तो इस सवाल का सही ऑप्शन है क्या, वैक्यूल्स। विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज इन्वॉल्व्ड इन द ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर। ऑप्शन ए लाइसोसोम्स। लाइसोसोम्स को इसी वजह से क्या, सुसाइडल बैग्स भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, डैश इज इन्वॉल्व इन द सिंथेसिस ऑफ फॉस्फोलिपिड्स। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्वेश्चन नंबर 14 है, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल ऑर्गेनल इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स एंड एब्सेंट इन एनिमल सेल्स। न्यूक्लियस, वैक्यूल, क्लोरोप्लास्ट, डी है साइटोप्लाज्म। तो इसका सही ऑप्शन है क्या, सी, क्लोरोप्लास्ट। तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, दे आर द पार्ट ऑफ प्लांट एंड अल्गेई सेल्स दैट कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। ये फोटोसिंथेसिस की इक्वेशन लास्ट लेक्चर में मैंने आपको पढ़ाया कि लाइट और क्लोरोप्लास्ट की प्रेजेंस में ही फोटोसिंथेसिस के अमल को लाते हुए क्या, फूड बनाते हैं प्लांट्स। क्वेश्चन नंबर 15 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स। इट इज प्रेजेंट विद इन द न्यूक्लियस, इट कैरीज, ऑप्शन बी है, इट कैरीज जीन्स एंड हेल्प्स इन इनहेरिटेंस।
इट इज कंपोज्ड ऑफ डीएनए इन द फॉर्म ऑफ क्रोमेटिन एंड प्रोटीन। तो इसका सही ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट क्रोमोसोम्स। Which of the following is a single membrane bound organelle, vacuole, Golgi apparatus, endoplasmic reticulum? All of the above. Question number 17 है which of the following cell organelle is present in animal cell and absent in plant cells? तो इसका सही ऑप्शन है क्या बी सेंट्रोसोम। Which of the following is not a double membrane bound organelle? ऑप्शन ए है क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया, सी है एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम, ऑल ऑफ द अबव। इसका सही ऑप्शन है क्या एंडोप्लाज्मिक रेटिक्यूलम। क्वेश्चन नंबर 19 है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द गोल्जी बॉडीज? तो ये जितनी भी स्टेटमेंट्स हैं ऑल ऑफ द अबव आर करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 20 लास्ट सवाल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज ट्रू अबाउट द न्यूक्लियस? इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट्स। जितने भी प्रोकैरियोटिक सेल्स वाले ऑर्गेनिजम्स हैं उनमें क्या न्यूक्लियस एब्सेंट होता है? इट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द सेल। बिल्कुल, इट कंटेन्स डीएनए एंड अदर जेनेटिक मटेरियल्स। So all of the above statements are true about the nucleus. So this is the end of video. Thank you.